ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इमन खुद भी ये नहीं समझ पा रही कि उसने राहिम का नाम क्यों लिया था। क्या उसने राहिम का नाम लेकर ठीक भी किया या गलत, क्योंकि उसे तो राहिम की सौतेली माँ ने जानबूझकर उसके कान में बार बार ये बात की थी कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ था वो राहिम ने किया था। लेकिन इमन तो ये नहीं जानती कि राहिम बेकसूर है। उसने तो इमन की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन राहिम की माँ सौतेली माँ ने अपने बेटे शहरोज़ को बचाने के लिए राहिम को जेल भिजवा दिया, ये भी सोचे बगैर कि इस सब से राहिम को कितनी तकलीफ होगी। और अली नवाज ने तो हमेशा राहिम को अपने बेटे की तरह रखा था और उसे महसूस भी नहीं होने दिया कि वो इनका सौतेला बेटा है। इमन काफ़ी सोचने पर मजबूर है कि आखिर राहिम इस पर गुस्सा क्यों कर रहा था और क्यों कह रहा था कि वो बेगुनाह है। लेकिन इमन तो ये सोच भी नहीं सकती कि राहिम ने इमन की कितनी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन दूसरी तरफ सब लोग इमन और राहिम के बारे में ऐसी बातें बनाएंगे कि राहिम और इमन के घर वालों को मजबूरी में आकर इमन और राहिम की शादी करवानी पड़ेगी। इमन जो कि राहिम से किसी हाल में शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपने घर वालों की खातिर राहिम से शादी के लिए तैयार हो जाएगी और राहिम भी शादी के बाद अपने और इमन के साथ तस्वीर पिक्चर शेयर करना शुरू कर देगा, ताकि सबको ये लगे कि राहिम और इमन शादी के बाद बहुत खुश हैं, जबकि ऐसा सच नहीं होता। राहिम ने शादी सिर्फ इसलिए की थी कि वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस ला सके, लेकिन दोनों को साथ रहते रहते एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी, इन दोनों को भी अंदाज़ा नहीं होगा। राहिम इमन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मेरा नाम क्यों लिया और किसके कहने पर किया है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे बताओ कि ये सब किसने किया। तो इमन फिर से उसी का नाम लेती है, तो राहिम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने मेरी इज़्ज़त का खाक में मिला दिया है और मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया है, जबकि तुम जानती हो कि असल कसूरवार कौन है। राहिम भी इस बात से भी अनजान है कि इमन अपनी याददाश्त 20% तक खो चुकी है, इसीलिए उसे खुद भी सब कुछ भूल चुका है कि उसके साथ वो सब किसने किया था। उसे याद है तो सिर्फ आफिया बेगम की बात, जिसमें वो बार बार राहिम का नाम ले रही थी। राहिम ही इसका असल मुजरिम है। तो दूसरी तरफ इमन की माँ भी इस पर यकीन नहीं करती और वो कहते अगर तुम राहिम को पसंद करती थी तो तुम इस बारे में मुझे पहले बता देती, मैं और तुम्हारे बाबा पहले ही तुम्हारी शादी करवा देते उससे। इमन को ये सुनकर बहुत दुख होता और वो सोचती है कि उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं कर रही, जबकि इसके घर वालों को तो उसकी बात का यकीन करना चाहिए था। और वो अपनी माँ से कहते कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ऐसी बात करेंगी, आप लोगों की बातों पे यकीन करके अपनी बेटी पे शक कर रही हैं। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैंने राहिम का नाम इसीलिए लिया था क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि उस रात आखिरी बार मैंने राहिम को अपने पास देखा था। लेकिन इमन तो राहिम को कसूरवार मान रही है, जबकि शहरोज़ ने उसके साथ बदतमीज़ी की थी। लेकिन फिर भी इमन और राहिम की शादी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग सब लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इमन राहिम की शादी करवा देंगे। दूसरी तरफ राहिम भी शादी सिर्फ अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए करेगा, लेकिन वो इतनी आसानी से इमन को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करेगा। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? क्या राहिम और इमन सबके सामने शहरोज़ की सच्चाई लाने में कामयाब होंगे या नहीं? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें।